लगातार चौथे टी20 में हुई पाकिस्तान की हार। 5 खिलाड़ी रहे पाकिस्तान की हार के गुनहगार। जी हां, पाकिस्तान ने आदत सी बना ली है हार पर हार न जाने कितनी। 4 टी20 हो चुके हैं भाई साहब। चारों टी20 में पाकिस्तान की एक तरफा हार हुई। कभी लगाई कि पाकिस्तान जीत भी सकती है कोई मैच। बताइए, सीरीज तो पहले ही हार गई थी। चौथे टी20 में उम्मीद थी, लेकिन चौथे में फिर से वही हुआ जो बीते टी20 में हुआ था। बीते 3 में बहुत शर्मनाक हार हुई थी, इस मैच में भी हो गई। तो क्या हुआ मैच में और कौन कौन पाकिस्तान की हार के गुनहगार है, इस पर जरा बात कर लेते हैं। तो मैच में पहले पाकिस्तान ने बल्लेबाजी की थी और बोर्ड पर लगाए थे सिर्फ 158 रन। अगर आप न्यूजीलैंड में सिर्फ 158 बनाएंगे भाई साहब, तो कहां से जीत पाएंगे। सैम अयूब सिर्फ 1 रन, बाबर आजम 19 रन, फखर जमान 9 रन। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक अकेला मोहम्मद रिजवान था जिसने पाकिस्तान की नाक बचा ली, इज्जत बचा ली। 63 गेंदों पर रिजवान ने नाबाद 90 रन बनाए हैं। बहुत गजब की बल्लेबाजी की और सबको ये आईना दिखाया कि अगर वो 90 बना सकते हैं, बाकी कोई 1-2 बल्लेबाज 50 भी बनाए थे, तो पाकिस्तान एक बड़े स्कोर की तरफ चला जाता, गिरते बढ़ते 158 तक पहुंच पाया। जवाब में न्यूजीलैंड ने बहुत आराम से स्कोर को चेस कर लिया और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के 3 विकेट सिर्फ और सिर्फ 20 रनों पर गिरा दिए थे। यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान की जीत थोड़ी सी दिख भी रही थी। लेकिन फिर जो पलटवार हुआ, पाकिस्तान ने शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट बहुत जल्दी निकाल लिए थे, 20 रनों के अंदर गिर गए थे। टिम साइफर्ट, फिन एलन और विलियम तीनों आउट हो गए थे। लेकिन फिर डैरेल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने शानदार साझेदारी कर दी। नाबाद लगभग 139 रनों की साझेदारी की और बड़े आराम से न्यूजीलैंड को जिता दिया। मिचेल ने 44 गेंदों पर 72 नॉट आउट बनाए, तो फिलिप्स ने 52 गेंदों पर 70 नॉट आउट बनाए। सिर्फ और सिर्फ अफरीदी रहे जिन्होंने विकेट लिया, बाकी सारे गेंदबाज फ्लॉप। तो चलिए अब गुनहगारों पर बात कर लेते हैं। पहले बैटिंग थी तो पहले गुनहगार सैम अयूब, मौका मिला था भुना नहीं पाए, सिर्फ 1 रन। दूसरे गुनहगार बाबर आजम, मौका मिला था भुना नहीं पाए, सिर्फ 19 रन। तीसरे गुनहगार फखर जमान, पता नहीं कब तक इनको पाकिस्तान ढोती रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 9 रन। चौथे गुनहगार इफ्तिकार अहमद, 14 गेंदें खेल ली भाई साहब ने और बना पाए सिर्फ 10। अगर इसी चौथा पर वो कुछ 28, 30, 200 के स्ट्राइक के साथ बना देते तो कम से कम 20 रनों का डिफरेंस होता और फिर मैच फंस सकता था, क्योंकि 19वें ओवर में जाकर न्यूजीलैंड जीती है। अगर 20 रन और बनाने होते उस पर ज्यादा प्रेशर होता। तो चौथे गुनहगार इफ्ती जी, क्योंकि ये भाई साहब पाकिस्तान के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, लेकिन वैसा काम नहीं कर पा रहे जो जैसा इनसे उम्मीद की जाती है। उसके बाद 5वें गुनहगार मोहम्मद नवाज, बैटिंग तो अच्छी की लेकिन बॉलिंग में इन्होंने बहुत, एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत घटिया बॉलिंग की। 4 ओवर में 41 रन दे दी। अगर ये थोड़े से 1-2 विकेट ले लेते बीच में, क्योंकि लेफ्ट आर्म आप स्पिनर हैं यार, अगर आप राइटी बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पा रहे तो फिर स्पिन करना आपका बेकार है। तो ये वो 5 गुनहगार रहे जिन्होंने पाकिस्तान को लगातार चौथा मैच हरवा दिया है। शुक्रिया इस सपोर्ट को देखने। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।